देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 25 मई 2022 का पटना का संस्करण। और ये न्यूज़ आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिल सकता है। शिक्षक बहाली पे चर्चा करने से पहले एक और न्यूज़ हम जान लेते हैं, वो है हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के बारे में कि इसकी भर्ती की लिखित परीक्षा 31 मई को ही होगी। साथ में केस से संबंधित भी कोई अपडेट वेबसाइट पे दिया गया, उसे भी एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, यानी बीपीएससी के साइट पे। अब चर्चा कर लेते हैं शिक्षक भर्ती। शिक्षक भर्ती पे पूरा चर्चा करने से पहले कुछ प्रश्न जो खड़े होते हैं उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि अभी तक ये पता चल रहा था कि छठा चरण आपका कंप्लीट हो गया, अब सातवां चरण का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन इस न्यूज़ के अनुसार ये न्यूज़ केवल दैनिक भास्कर में ही नहीं है, आज न्यूज़पेपर में भी है। दोनों न्यूज़पेपर कटिंग हमने इंक्लूड किया है, क्या कुछ लिखा गया पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे। अब प्रश्न एक पहला ये कि छठा चरण क्या अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? अब कंप्लीट नहीं होगा तो कब तक कंप्लीट होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही कि ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है कि बहुत सारे चीज़ अपग्रेड हुए हैं, नगर परिषद वगैरह मतलब नगर निकाय वगैरह में चले गए, अपग्रेड हुए हैं वो। तो वहाँ पे अभी तक कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उनका क्या कुछ होगा? क्या ये आगे भी डेट बढ़ेगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और साथ में अभी तक छठा चरण कंप्लीट क्यों माना जा रहा था? क्योंकि इससे संबंधित लेटर आया था विशेष चक्र के समय, वहाँ पे क्लियर लिखा गया था, वो लेटर भी हमने रखा है इसमें। क्लियर लिखा गया था कि विशेष चक्र के बाद ये जो शिक्षक बहाली नियोजन प्रक्रिया चल रही है ये कंप्लीट माना जाएगा, छठा चरण कंप्लीट माना जाएगा। तो फिर ये सारी चीज़ कब तक चलेंगे, क्या कुछ होगा? तो ये तो प्रश्न विभाग पे, शिक्षा विभाग पे जरूर खड़ा होता है। और इस सब प्रश्नों में सबसे मेन प्रश्न ये खड़ा होता है, इतने दिनों से क्या कर रहे थे? जब इतने दिनों से, मान लीजिए कि ये फरवरी मार्च का बात था, ये शेड्यूल देखेंगे उसमें कब तक कंप्लीट करना था, तो उसके बाद ये क्या कर रहे थे? मई आ गया, मई के बाद जून में ये नोटिफिकेशन निकल रहा है, अप्रैल मई क्या कर रहे थे? उस समय कंप्लीट नहीं कराना चाहिए था। ये मतलब ये टालने वाला जो कार्य है ना, बहुत ही खराब लगता है। फिलहाल पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ चर्चा करेंगे। यहाँ पे हेडिंग बनाया गया, शिक्षक भर्ती बचे 450 पदों के लिए काउंसलिंग जून में कराने की तैयारी। राज्य में विभिन्न जिलों के 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन इकाइयों में जहां अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी, ऐसे 450 पदों पर जून में काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भेजकर विशेष चक्र के बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं कराने वाले नियोजन इकाइयों की जानकारी मांगी थी। अब तक जिलों से जो रिपोर्ट मिली है, इससे 175 से अधिक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग पूरा नहीं हो सकी है। इसमें 100 से अधिक पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए हैं। यहाँ अभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है। तो इन्होंने ये प्रश्न खड़ा करके छोड़ दिया है कि 100 से अधिक ऐसे पंचायत से जो अपग्रेड हुए हैं नगर परिषद और नगर निकाय में जो चले गए हैं, वहाँ अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं है। तो क्या इनका चुनाव होगा, उसके बाद होगा, क्या कुछ होगा? लेकिन इन्होंने एक हेडिंग बना दिया है कि ये जो होगा वो जून में कराने की तैयारी चल रहा है। एक और आज न्यूज़पेपर में कुछ और क्लियर दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं, फिर कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे। 450 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग अगले माह यानी मई समाप्त होगा, उसके बाद ये काउंसलिंग कराने की तैयारी कराएंगे, यानी जून में ये काउंसलिंग कराएंगे। अब पता नहीं ये मई में जो दिन बचे हुए हैं ये सब किस लिए बचे हुए हैं, क्यों इतना देरी किया जा रहा है, या चुनाव तक खींचने, सातवां चरण चुनाव तक खींचने की तैयारी चल रहा है, ये भी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में 74 पंचायत और 2 प्रखंड नियोजन इकाइयों में जहां अलग अलग कारणों से काउंसलिंग नहीं हो सकी है, वहां जून में काउंसलिंग की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। सेम लाइन दैनिक भास्कर वाला यहाँ भी लिखा है, शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? जून में तैयारी कर रहा है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजकर विशेष चक्र के बाद भी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले नियोजन इकाइयों की जानकारी मांगी थी। जिलावार ऐसे नियोजन इकाई का नाम जहां काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो सकी। नियोजन इकाइयों में स्वीकृत पदों की संख्या, काउंसलिंग नहीं होने के कारण, काउंसलिंग नहीं होने के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी या कर्मी के विरोध की गई कार्रवाई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ईमेल के माध्यम से ये सभी जानकारी मांगी थी। अब तक जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 175 से अधिक नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग पूरा नहीं हो सकी है। इसमें 100 से अधिक पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में चले गए। यहाँ भी
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है, इस कारण इन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग का मामला फंस गया है। लेकिन पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि जून के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर जून के अंत तक पूरा करा लें। अब देखिए, अब यहाँ पूरा न्यूज़ पढ़ लिए क्या कुछ हुआ। तो इन्होंने लिखा है कि पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग कराई जा सकती है। बाकी में क्या, ये जो अपग्रेड हुए नगर परिषद और नगर निकाय में, इसमें कब होगा? फिर कहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। अरे कब कंप्लीट कीजिएगा? शिक्षा विभाग को समझना चाहिए 400 पद से अधिक पद खाली हैं। अगर इसको अपग्रेड करके सारा मतलब जो भी रिक्ति है सबको 7वें चरण में जोड़ के अब फिर से ऑनलाइन तरीके से आवेदन वगैरह लेके अगर किए होते तो अभी तक बहुत सारे शिक्षक बन गए होते। लेकिन इन्हें तो बस पकड़ के खींचना है कि कैसे हम 2 शिक्षक का भर्ती प्रक्रिया खींच के ले जाएं आगे तक। ये इन्हें नहीं देखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती करा देना चाहिए। जो रिक्त पद पड़े हैं उसे भर्ती कर लेंगे तो वहाँ शिक्षक आ जाएंगे। हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, लेकिन इन्हें ये नहीं समझना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिना शिक्षक के नहीं पूर्ण हो सकता है। तो 50,000 सीट रिक्त रख लिए हैं कि नहीं, वहाँ शिक्षक नहीं आएगा। 450 जो पद बचे हुए ये विशेष है, इसको हम विशेष तरीके से आराम से पूर्ण करेंगे। पहले देखिए, यहाँ इन्होंने लिखा है अगर इनके न्यूज़ के अनुसार कि पंचायत वाला पे तो काउंसलिंग कराई जा सकती है, उस समय क्यों नहीं हुआ? कार्रवाई हो चाहे नहीं हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पंचायत वाला तो नियोजन इकाई में काउंसिल कराई, चलिए उसको कराते हैं। फिर क्या करेंगे हम? नगर परिषद और नगर निकाय वगैरह को करेंगे। इस तरीके से चलते रहेगा। चलते जब अंत समय आएगा तो 7वां चरण निकालेंगे, तब तक इलेक्शन का डेट आ जाएगा। फिर इलेक्शन उसमें करेंगे कि जल्दी हमको जिताइएगा, फिर ये कर देंगे वो कर देंगे। सब चीज़ ऑनलाइन नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्पष्टता तो यही सामने आता है। इतने दिनों से मतलब धरना प्रदर्शन पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल से लेके जन आंदोलन से लेके कल लाठीचार्ज वगैरह हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार को। बस उन्हें अभी 6ठा चरण इन्हें कंप्लीट करना है और ये कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो ये लेटर में इन्होंने लिखने की, ये देख सकते हैं लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग का है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस विशेष चक्र को पूर्ण होने के साथ ही शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। जैसे ये विशेष चक्र पूर्ण हो जाएगा, इसके साथ ही क्या होगा? शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ये लिखने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट लिख देना चाहिए था कि जब तक जितने नियोजन इकाई हैं सभी जगह जब तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगा तब तक ये अनवरत निरंतर चलती रहेगी शिक्षक बहाली प्रक्रिया। वो 1 पद के लिए हो, 2 पद के लिए हो या 30 पद के लिए हो, वो हम चलाते रहेंगे, वो जिंदगी भर कंप्लीट करते रहेंगे। 6ठा चरण कंप्लीट नहीं होगा। तो ये चीज़ इन्हें लिख देना चाहिए। ये लिखने की ज़रूरत क्या थी? अब इस लाइन को उसी समय हटा देना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हैं 16/3/2022 को ये कंप्लीट हो गया, यानी मार्च में लेके चलिए, मार्च में कंप्लीट हो गया। अप्रैल में कोई अपडेट नहीं कि विशेष चक्र में जो बच गया है वहाँ होगा या नहीं। अप्रैल के बाद मई आ गया, मई भी समाप्त कर दिए। अब जून लेके आए हैं और जून लास्ट तक केवल पंचायत वाला, न्यूज़पेपर के अनुसार पंचायत वाला करने के पे विचार चल रहा है कि वहाँ तो हम करा सकते हैं। इतने दिनों से 2 मंथ में सूद नहीं मिला कि वहाँ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर उन्हें कराना चाहिए तो आराम से अभी तक हो गया होता। मार्च के बाद अप्रैल मई में जब भी कराना चाहे करा सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो खींच के आगे लेके जाना है। फिलहाल इसमें देख लीजिएगा लेटर वगैरह सारा चीज़ है। 10/2/2022 का है और ये ज्ञापांक संख्या 114 वगैरह है। और मुझे जहाँ तक विश्वास था ये पहले के न्यूज़ के अनुसार ये लगभग कंप्लीट हो चुका था, लेकिन फिर से कराने का फिर से नया मेरे ख्याल से फैसला वगैरह नहीं यहाँ कराना है। चलिए, अच्छी बात है, इन्हें कराना चाहिए। और ये कहाँ कहाँ होगा का देख लीजिए। कुछ दैनिक भास्कर में ही बहुत पहले न्यूज़ आया था। पूर्णिया में 15 है, दरभंगा में 9 है, मधेपुरा में 11 है, सहरसा में 6 है, पश्चिमी चंपारण में 6 है, समस्तीपुर में 6 है, बेगूसराय में 1 है। तो यहाँ काउंसलिंग की चर्चा चल रही थी। तो फिलहाल हम यही कहेंगे इस न्यूज़ के अनुसार कि एक तरह से खींचने की प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ गलत सलत क्या कहने के, अगर आपको कंप्लीट कराना था तो इतना दिन पहले करा लिए होते। ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, शिक्षक बहाली प्रक्रिया नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मान लीजिए कि कहीं पे अगर शिक्षकों की कमी है, अगर बिना विद्यालय जो है बिना शिक्षक का चलेगा नहीं, बिना शिक्षक का विद्यालय तो चलेगा नहीं, तो वहाँ शिक्षक तो होना चाहिए। और शिक्षक होना चाहिए तो मान लीजिए कि कम शिक्षक चाहिए कि ज़्यादा शिक्षक चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर हर जगह शिक्षक मिल जाए तो हम कहेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। चेकिंग फेकिंग पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो भी कम ही शिक्षक हैं। वो किस लिए चेकिंग वगैरह स्पष्ट तरीके से उन्हें समझना चाहिए कि पहले हम शिक्षक बहाली प्रक्रिया जितने पद है उसको भर ले, उसके बाद चेकिंग कीजिए। लेकिन नहीं,
ये तो अब अनवरत चलने वाला प्रक्रिया, छठा चरण चलेगा। फिलहाल बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न ये भी बनता है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, नोटिफिकेशन यानी काउंसलिंग क्यों नहीं आया, और काउंसलिंग का शेड्यूल ये जून में क्यों ला रहे हैं, वो भी फर्स्ट वीक में, पहला। दूसरा प्रश्न ये भी बनता है कि ये पंचायत नियोजन इकाई का जहाँ चर्चा है काउंसलिंग कराई जा सकती है, तो इसका प्रथम सप्ताह में अगर काउंसलिंग का शेड्यूल देते हैं और मान लीजिए जून तक ये एंड भी कर लेते हैं, जून तक कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो बच गए जो, अब बचे कौन, तो बच गए जो अपग्रेड हुए हैं, जो नगर, कहाँ गए ये, पंचायत से अपग्रेड होकर नगर परिषद और नगर निकाय में जो चले गए हैं, यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ तो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, तो वहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि वहाँ चुनाव मतलब ये हो जाएगा नवंबर दिसंबर, जब वो उसके बाद करेंगे, ये कहीं सोच रहे होंगे कि 10-20 सीट जो बच जाए वहाँ पे उसके बाद करेंगे, और उसके बाद आगे ले जाके हम 7वां चरण करेंगे। तो ये सारे प्रश्न बचते हैं, जिसका उत्तर तो वही विभाग ही देगा। क्लियर कर देना चाहिए कि ये हम अनवरत लेके चल रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन, ये लाठीचार्ज वगैरह हम करते रहेंगे, आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, लेकिन हम एक प्रक्रिया जो हम लेके चले हैं उसे अनवरत हम चलाने की कोशिश करेंगे, और कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम करेंगे, और ये कंप्लीट होगा मतलब लगेंगे इसमें समय भी, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका बहाली होगा, लेकिन लगेंगे आपका समय, चुनाव के समय तक हम आपका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। क्लियर कर देना चाहिए को जो शिक्षक अभ्यर्थी इतने धूप बारिश वगैरह में मतलब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो समाप्त करके घर बैठते दूसरा जॉब की तलाश करते हैं, शिक्षक बहाली प्रक्रिया का तलाश नहीं करते, वो आराम से दूसरे जॉब की तैयारी करते हैं, नहीं को बेरोजगार हैं, बेरोजगार बन के घूमते, ऐसे ही आधा जिंदगी उन लोगों का पार हो चुका है। तो ये जो कर रहे हैं, एक तो इनका सीट रिक्त रह जा रहा है, इस तरह का निमाली है, दूसरा ये बहाली प्रक्रिया जल्दी पूर्ण नहीं कराते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, कितना कहा जाए, लेकिन देखिए बाकी सब तो आप कहेंगे, कितना हम कहें, आप भी कहिए कुछ कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।